नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बी एन के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज चर्चा कर लेंगे। आपने भी खबर सुनी होगी, मीडिया में भी खबर सुनी होगी कि ईरान का एक शिप जिसमें 184 लोग थे, जो कि अमेरिका की पनडुब्बी ने मार के गिरा दिया और उस पर भारत की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, ना भारत ने बोला। हालांकि वो आया हुआ था भारत में और 3 शिप आए हुए थे। लगभग ये मान के चलो, लगभग ये मान के चलो 184 185 लोग एक शिप में सवार होते हैं और 3 शिप आए थे, जो कि एक मिलन एक्सरसाइज है भारत के अंदर विशाखापट्टनम में आयोजित की गई थी, जिसमें और भी देशों ने हिस्सा लिया था और उसके लिए वो आए हुए थे। जाहिर सी बात है, वो भारत का मेहमान हुआ और उसको मार गिरा दिया अमेरिका ने, जिसमें 150 लोग प्लस की लोगों की मौत हो गई। उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे कि क्या ये भारत की क्षेत्रीय सीमा में था, या इस पर भारत को क्या रिएक्शन करना चाहिए था, या गड़बड़ क्या हुई। देखो, ये समझो आप कि जब तक आप समुद्री सीमा को नहीं समझोगे ना, तब तक आप इसके निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाओगे कि आखिर है क्या मामला। जब हम समुद्र को देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा भाई, ये जो अपनी किलोमीटर में नापते हैं ना अपन, धरती को किलोमीटर में नापा जाता है, और जो समुद्री सीमा है ना, उसको नॉटिकल मील्स में नापा जाता है। एक नॉटिकल मील्स गुणा अगर आप किलोमीटर में करना चाहोगे तो वो 1.85, मतलब लगभग 2 किलोमीटर के आसपास एक नॉटिकल मील्स बनती है। ठीक है। अब जैसे कि विशाखापट्टनम में आया हुआ था, तो भारत परमाणु संपन्न देश है, भारत का मेहमान है, उसे मार दिया गया, तो भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई, ये एक विषय है। पहले आप समुद्री सीमा को समझो। तो जो तट होता है, उस तट से 12 नॉटिकल मील्स तक जो सीमा होती है ना, उस पर पूर्ण रूप से उस देश का कंट्रोल रहता है जिस देश के तट से वो सीमा लगी है। 12 नॉटिकल मील मतलब 22 किलोमीटर। वहां पर जैसे जमीन में सरकार, या हम जैसे भारत में अभी किसी भी राज्य में हो और उसके ऊपर हमला, मतलब भारत के ऊपर हमला मान लिया जाएगा। ठीक है। वैसे ही जब आप 12 नॉटिकल मील्स की दूरी नापोगे ना तट से, है ना, तो वो पूरी की पूरी भारत भारत की समुद्री क्षेत्र की संपूर्ण अधिकार की सीमा मानी जाती है। उसमें भारत बिना किसी परमिशन के सामने वाले देश के जो भी जहाज है, युद्धपोत है, सबमरीन है, उसे अटैक कर सकता है, विस्फोट कर सकता है। मतलब बिना परमिशन के आप आए कैसे, ये समझ लो कि जो 12 नॉटिकल मील्स मतलब तट से 22 किलोमीटर तक भारत की रेखा में सब चीज का भारत का अधिकार है। बिना भारत की परमिशन के कोई ना तो जहाज आ सकता और ना जा सकता, ना, मतलब ये समझ लो कि बिल्कुल बॉर्डर मान लो आप। वहां पे कौन, जो तुम्हारे कोस्ट गार्ड लगे रहते हैं, इंडियन नेवी रहती है, उनकी जिम्मेदारी रहती है। दूसरे आते हैं, उसके बाद तुम्हारा लगभग लगभग 24 नॉटिकल माइल्स। जब आप इसे कैलकुलेशन करोगे तो लगभग 44 किलोमीटर का दायरा निकल के आएगा। जो दूसरी सीमा होती है, वो होती है 44 किलोमीटर की। भारत की सीमा से 44 किलोमीटर तक अगर कोई किसी भी तरह का कोई भी खनिज है, या कोई जो जहाज वहां से निकल रहा है, तो उस जहाज के ऊपर सरकार, भारत सरकार टैक्स लगा सकती है। या जो भी कोई भी किसी भी देश से 44 किलोमीटर तक की सीमा तक, वो उस पे जितने भी अधिकार है ना, वो सब के सब उस देश के चलेंगे जिस देश के वो 44 किलोमीटर के दायरे में आता है। जैसे मछली पकड़ना, जैसे कोई खनिज है, जैसे कोई ऑयल गैस, जो भी कुछ है ना, वो उस देश का है। और तो और, अगर कोई समुद्री जहाज उस रास्ते से निकल के जा रहा है ना, तो उसके ऊपर अगर कोई वाहन मतलब सामान लदा है, उसके ऊपर टैक्स वसूल सकता है वो देश जिस देश की सीमा में वो आता है। ये दूसरी स्टेज है। हर देश की 3 स्टेज मानी जाती है। अब मैं आपको क्रमबद्ध बताता चल रहा हूँ। जो 12 नॉटिकल माइल्स मतलब देश की सीमा से 22 किलोमीटर तक, वहां पर उस देश का संपूर्ण अधिकार होता है। 22 किलोमीटर, 24 नॉटिकल्स मील मतलब 44 किलोमीटर, उस देश में जितने भी मछली, या मतलब कोई भी खनिज वनिज, या कोई देश का अगर जहाज निकल रहा है, तो उस टैक्स की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी रहती है उस देश की। उस देश के अंदर तस्करी ना हो, ये जो 44 किलोमीटर के दायरे में है, वो देश रोकता है जिस देश की सीमा में आता है। उसके बाद में भी सुरक्षा, भाई सुरक्षा की जिम्मेदारी 44 किलोमीटर तक भी उस देश की है। तो टैक्स, तस्करी, सुरक्षा और जितने भी एक्टिविटीज है ना 44 किलोमीटर के दायरे में उस तट से, वो उस देश की परमिशन के बिना नहीं हो सकती। तो एटलीस्ट आप ये मानो कि भाई जो 24 नॉटिकल मील्स है ना किसी भी देश की सीमा से, वो मुख्य होता है। अब आ जाओ जो तीसरा है,
तीसरा कौन सा, 200 नॉटिकल मील्स, मतलब भारत के तट की सीमा से लगभग 370 किलोमीटर के दायरे तक जितने भी ऑयल, खनिज, या जितने भी, ये मान के चलो, इसको हम आर्थिक सीमा भी बोलते हैं। इसमें जो ऑयल निकलेंगे, खनिज निकलेंगे, या कोई मछली पकड़ने वाला सिंगापुर से आ गया भारत के समुद्री सीमा में, और वो 370 किलोमीटर दूर से मछली पकड़ के ले गया, तो नहीं। तेल है, ऑयल है, खनिज है, संसाधन है, कोयला है, समुद्र के अंदर जितना भी है ना, उस पर अधिकार किसका है, उस देश का है जिस देश से वो 370 किलोमीटर के दायरे में आता है। बट इसमें एक नियम नहीं लगता। नियम क्या है कि ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा आती है चलने के लिए, समझना, चल सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि आप उन्हें चलने से भी मना कर दोगे, चले जाएंगे, आएंगे, आने जाने का रास्ता तो रहेगा, बट उसमें से ना तो कुछ मछली निकाल सकते, अगर खनिज कोई क्रूड ऑयल निकल गया, या मतलब कोई समुद्र में से सोना निकल गया, वो आयरन निकल गया, बड़ी बड़ी चीजें निकल गई, तो उस पर उस अधिकार रहेगा उस देश का। पहली बात तो मैं उस विषय पे आऊंगा कि भाई ये जो मार गिराया है, जो ईरान का जहाज था, जो इंडियन अमेरिका की पनडुब्बी ने मार कर गिरा दिया है, इसमें आखिर भारत का कुछ रोल है भी, या वैसे ही लगते पड़ रहे हैं। पहला क्या है, हमारे नॉटिकल मिल्स 370, मतलब ये मान के चलो, अगर वहां तक कोई भी खनिज प्रोडक्ट निकलता है, चाहे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, या सोना चांदी, खनिज, आर्थिक सीमा मानी जाती है। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि जिस समय ये ईरान का समुद्री जहाज जहां पर पहुंचा था, वो 19 नॉटिकल माइल से दूर था, किससे, श्रीलंका से। तो वो लीगल रूप से श्रीलंका के सीमा में आया, पहली बात। दूसरी बात, वो इंटरनेशनल वाटर में था। अगर भारत से उसकी दूरी नापोगे ना, भारत की तट से, मतलब मैं तमिलनाडु से आपको बताऊं, तो जो भारत की तमिलनाडु सीमा है ना, वहां से वो लगभग लगभग 300 नॉटिकल मील्स की दूरी पे था। तो 300 का मतलब ये हो गया लगभग 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर मतलब वो उस समय इंटरनेशनल वाटर में था। इंटरनेशनल वाटर में होने के चलते अगर उस देश पर कोई भी, या उस जहाज पर कोई हमला कर देता है, तो किसी भी देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बचती। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि क्या कोई भी देश किसी देश के पास रह सकता है बिना किसी कारण के? नहीं। देखो क्या है, अगर जहाज समुद्र में उतरने लायक स्थिति में नहीं है, कोई जहाज के अंदर टेक्निकल फॉल्ट आ चुका है, या 2-3 दिन 4 दिन का कुछ समय लग रहा है उसमें वर्क होना है, तो उसको डेक पे, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा हवाई जहाज के लिए जो वे बोला जाता है, जहाँ पे वो खड़े होते हैं, है ना, उनको हैंगर भी बोलते हैं, वे भी बोलते हैं। और जहाँ पर ट्रेन खड़ी होती है उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। और जैसे ही अपन गाड़ी वगैरह खड़े करते हैं उन्हें ये समझ लो कि स्टैंड बोलते हैं। ऐसे ही डेक पे मतलब खड़ा कर सकते हैं उसको, ये बंदरगाह भी बोल सकते हो, आपकी बंदरगाह पे कोई डेक रहेगा, वहाँ खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब वो उस देश की सीमा में रहेगा और उस देश की सीमा में उस पर हमला हो जाता है ना, तो वो उस जहाज पे हमला नहीं माना जाता, उस देश पे हमला माना जाता है। तो पहली बात तो ये। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। देखो क्या है, जिस समय उसके ऊपर हमला किया ना अमेरिका की पनडुब्बी ने, उस समय वो भारत की सीमा में नहीं था। उस समय वो श्रीलंका से 19 नॉटिकल मील्स की दूरी पे था, मतलब मोटा मोटी 30-40 किलोमीटर के दायरे में था वो श्रीलंका के। तो वो श्रीलंका की सीमा थी, ठीक है, भारत की सीमा वो नहीं थी। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, मानवता के आधार पर भारत ने कोचीन में, इनका एक नेवल शिप था, ये 3 नेवल शिप आए थे, एक को तो अमेरिका ने डुबो दिया, जिसमें से 30-35 लोगों की जान बचा ली गई है श्रीलंका के द्वारा, और उनका भी श्रीलंका में इलाज चल रहा है। ये, अगर वे श्रीलंका ने उनकी जान बचाई है, तो क्या वे अमेरिका के दुश्मन हो गए? नहीं। ऐसा मानवता के आधार पर बचाया जा सकता है। आप न्यूट्रल फेस में हो, आप ना ईरान की तरफ हो और न श्रीलंका की तरफ हो। बात करें भारत की, तो इनका जो एक नेवल शिप है एसआई, उसने भारत से मदद मांगी थी कि हम, हमारे जहाज के अंदर कुछ टेक्निकली कमी आ गई है, तो हम आपके यहाँ पर खड़ा रखना चाहते हैं, ऐसे काम करना चाहते हैं ताकि ये सुचारू रूप से चल सके। चाहे आप इसे ऐसा देख लो कि भाई जहाज के ऊपर हमला हुआ और वो जहाज मार गया, और उसके बाद ये सतर्क हो गए, क्योंकि इनके पास में लिमिटेड हथियार रहते हैं।
भाई जब आप किसी देश में एक्सरसाइज करने लिए जाते हो तो इतने अब बम हथियार तरीके से नहीं लेके जाते कि नहीं हथियार एक्सरसाइज करेंगे, तो एक नॉर्मली ले जाते हैं। और लगभग 350 लोग हैं दो जहाज़ों में। जो एक जहाज़ है वो श्रीलंका में खड़ा है, और एक जहाज़ जो है जो भारत के केरल में कोचीन में खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि भाई उसने पहले भारत से परमिशन मांगी, भारत ने उसको परमिशन दिया, परमिशन देने के बाद अभी वो कोचीन में खड़ा है। अगर अब कोचीन में खड़ा होने के बाद उस पर अमेरिका हमला कर देता है, तो वो हमला उस जहाज पे नहीं माना जाएगा, वो हमला भारत में मान लिया जाएगा, क्योंकि भारत ने उसको शरण दी है। उसने हमसे शरण मांगी है, शरण मांग कर वो कोचीन में खड़ा है केरल में। ऐसे समझ लो जैसे आपने कोई निकल के जा रहा है ना, और उसे डर है कि यार आपका बदमाश मिल सके, दो चार आदमी, मतलब मुझे हर डर लग रहा है कि हो सके मार पिट्टी कर दें और मोबाइल वोबाइल छीन लें। तो तुमने कहा जी भाई साहब तुम चौधरी साहब हो, तुम बड़े आदमी जो है, तुम्हारा गाँव में हिसाब किताब तकड़ा, और तुम जी बाबू जी मुझे रात रुकवा दो। तो उनने कह दिया वाह लाला लौट जा तू, खाट घेर दो, मैं रोटी खाटी खवा दो इसे। मतलब जिस समय वो कुछ किसी भी मतलब बंदरगाह पे खड़ा होगा जहाज, उस समय पे उनके जो सैनिक है ना, उस देश के जो सैनिक है ना नेवी के, उनके साथ में ऐसा ही बिहेव किया जाएगा जैसे हमारे नेवल के सैनिकों पे किया जाता है। तो अब वो हमारे यहाँ लौट गया, अब लोटा टिला दो, दूध दाद पिला दो। और अगर किसी व्यक्ति ने हमला कर दिया तुम्हारे घर पे और उठा कर ले गए, मतलब मुझे मारने लगे, तो वो फिर वो मेरी दुश्मनी थी चाहे नहीं थी वो सेकेंडरी है भाई, लेकिन वो अब उस समय आपकी दुश्मनी होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाई आपने कहा था देख भाई मैंने ऐसा अपने यहाँ शरण दी है, मेरे यहाँ लौटा है, सवेरे को मेरे यहाँ से चला जाएगा, तो इसे चाहे मारिए चाहे छोड़िए, बाकी अभी वो मेरे यहाँ है, अभी हाथ ना लगा दिए मतलब बुरा हो जाएगा बहुत, हाथ ना लगा दिए। तो ऐसे स्थिति में जैसे कोचीन में अभी जहाज खड़ा है, किसकी परमिशन से खड़ा है? वो भारत की, क्योंकि उसने भारत से शरण मांगी कि हमें आप यहाँ पर खड़ा करने की कुछ परमिशन दे दो, क्योंकि इतना ईरान के जो जहाज है ना, वो भी जानते हैं या ईरान भी जानता है कि अगर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा में उतरा जहाज, जब तक भारत की सीमा में है, जब तक अमेरिका हमला करेगा तो मतलब हमला भारत पर मान लिया जाएगा। तो इसलिए वो तब तक ही कुछ नहीं है जब तक वो भारत की सीमा में है। जैसे ही वो इंटरनेशनल वाटर में उतरा, समुद्र में, अगर हिंद महासागर में इंटरनेशनल वाटर में उतरा और अमेरिका ने उसे मार के गिराया, सभी लोग मारे जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि भाई किसी देश से शरण मांग के और उसकी शरण में बैठ जाओ। अभी जैसे मतलब नोटी आपको एक बात बताऊं, आपने देखा साउथ चाइना सी में एक कलेश मचा है, 9 डैश लाइन। चीन जो है ना पूरी साउथ चाइना सी को अपना मानता है, बोलता है कि ये पूरी साउथ चाइना सी मेरा है। क्यों बोलता है? जो मैंने आपसे बोला ना कि भाई ये 20 किलोमीटर का, मतलब 22 किलोमीटर का जो दायरा है, वो उसकी देश की आंतरिक सीमा है, उसके बाद उसकी भौगोलिक सीमा है, उसके बाद आर्थिक सीमा है ना। चीन बोलता है कि भाई ये जो नियम है ना ये समुद्र पर लगते हैं। बोला हाँ, लेकिन ये जो साउथ चाइना सी है ना, ये तो जमीन थी, इसमें तो ये पुराना कोई 2000 साल पुराना कोई नक्शा दिखा देता है कि भाई ये समुद्र में धंस गई है, बाकी जमीन मेरी है। कई बार ऐसे विवाद देखने के लिए मिले हैं कि जब भी ताइवान तो वहां पे पेट्रोलियम निकालने जाता है ना, तो चाइना अपने जहाज ले जाकर उन्हें डुबा देता है, फोड़ देता है। अभी वर्ष 2012 की बात मैं आपको बताऊं, जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने कहा, ताइवान ने कहा कि भैया हमारे पेट्रोलियम निकालते तो मारते। बोले एक काम करो हमारे से डील कर लो। क्या डील करना है? बोले तुम्हारे यहाँ से पेट्रोलियम हम निकालेंगे, लेकिन उसका जो आधा तेल आपका आधा मेरा। बोला हाँ यार ये तो बढ़िया है यार। माने अगर आपके घर में माल का छत्ता हो गया और आप पर माल तोड़नी नहीं आ रही, माल को आप तोड़ने जाते हो तो काट लेती है, आप माल तोड़ने वाले को बुला कर लाए। बोले यार हमारा तेल काट दियो, शायद काट लिया, आधा तू रख लिया, आधा मैं रख लिया। बोला हाँ ठीक है। तो भारत की ओएनजीसी, जो ऑयल नेचुरल गैस और विदेशी, ओएनजीसी विदेश, उसने जाकर के वहाँ तेल निकाला, लेकिन उससे पहले भारत की नेवी वहाँ पहुंचा दी। जैसे ही भारत की नेवी वहां पहुंची, चीन के अपना जहाज आए, उन्होंने बोला क्या है क्या है क्या है, हल्ला मचा रखा है। बोल मैं ले रहा, लट धरा, ध्यान रखिए। अब देखो क्या है कि वो सब एक दूसरे देश से संबंधों की बात रहती है, तो किसी देश में प्रेशर क्रिएट होता है। अगर भारत, चीन है और भारत है, हालांकि कई बार चीन भारत आमने सामने टकराते हुए बचे हैं। कभी भी एक बात आपको नोट रखने वाली बात है, आज भले ही हम इसराइल का सपोर्ट में हैं, लेकिन कभी अगर चाइना के साथ भारत का ऐसा हुआ ना, तो इसराइल हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना। अगर हमारा पाकिस्तान से कभी भी कंफ्लिक्ट हुआ, पाकिस्तान से जब भी कंफ्लिक्ट होगा तो इसराइल हमारे सपोर्ट में आ जाएगा, देख लेना, इस बात को नोट करके रख लेना। लेकिन अगर
हमारा कन्फ्लिक्ट बढ़ा चीन से, तो वो चीन के सपोर्ट में आएगा या तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। कारण ये है कि जब भी आप जम्मू कश्मीर की बात करते हो ना, कश्मीर वाले मुद्दे की बात करते हो, तो वो बोलता है कि भाई कश्मीर जो है ना वो भारत का है, वो भारत को मिलना चाहिए, हर हालत में मिलना चाहिए। और जब बात आती है साउथ चाइना की, मतलब या ये समझ लो अक्साई चीन वाली बात आती है कि भैया अक्साई चीन ने कब्जा कर रखा है भारत की जमीन पे, तो क्या बोल देता है मालूम, कि वो भारत का और चीन का इंटरनल मामला है, वो डिस्प्यूट है, उस बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। तो उसकी बातों से क्या लग रहा है कि भाई वो अभी बचेगा सब चीजों से। खैर, मेरा विषय ये था वीडियो आज बनाने का कि आप लोगों को मैं ये समझा पाऊँ कि जो हम लोगों ने या हम लोगों पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई भारत ने ईरान के जहाज को बचाया क्यों नहीं, या अमेरिका ने कैसे मार के गिरा दिया हिंद महासागर में, जबकि हिंद महासागर तो पूरा भारत का है। ऐसा नहीं है यार। आपने बोल दिया हिंद महासागर पूरा, कल को साइप्रस और मालदीव आपस में लड़ने, ये दोनों आपस में लड़ने लगे तो अपना क्या होगा? ऐसा नहीं है यार। एक समुद्री सीमा होती है, उसके बाद में वो रास्ता है, समुद्री रास्ता है जिसे इंटरनेशनल जल मार्ग बोलते हैं, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है, उसे हर देश आ जा सकता है, इसलिए उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि भारत को इसका खंडन करना चाहिए था और ये बोलना चाहिए था कि भाई ऐसे आपने जो कदम उठाया ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये बोलो कि पूरी गलती भारत की है, तो नहीं। मान लो मेरे यहाँ कोई मेहमान आया था, मैंने उसे निकाल दिया और वो दिल्ली जाना था, उसका गाजियाबाद में जाकर एक्सीडेंट हो गया, वो कहते तूने अपने यहाँ से उसे दाल और जो है चावल खड़ा कर भेजे थे इसलिए एक्सीडेंट हो गया। ये कोई तर्क नहीं हुआ। इतना आप बोल सकते हो कि भाई उसका गाजियाबाद में एक्सीडेंट हो गया और जो है उसे थोड़ा सा जाकर आप उसकी हेल्प करो, कहाँ है अस्पताल में, क्या है, वो एक तथ्य है। तुम बोलोगी तुमने दाल चावल खिलाई इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो गलत है। क्योंकि तार्किक जो बात, जो व्यक्ति तार्किक होता है वो तर्क की बात करता है, जो केवल फैक्ट टू फैक्ट बात करेगा तो समझ में आएगी। अभी हमने कोचीन में अपने शिप, उस उनके ईरान के शिप को जगह दे रखी है, डेक पे खड़ा है हमारे यहाँ, कि वो चल खड़ा रहने दो। हमारे बंदरगाह पे अगर उस पर कोई हमला कर देता तब हम उस पर हमला करें तो माने। भाई अब हमला नहीं करेगा ना, अमेरिका भी नहीं करेगा, क्योंकि इतना तो अमेरिका भी जानता है ना। हालांकि अमेरिका बोलता है कि मेरे हिसाब से कानून है, इंटरनेशनल कानून है, लेकिन वो इतना भी जानता है कि भारत परमाणु संपन्न देश है, तो इसलिए वो ऐसे मूर्खताई वाला काम नहीं करेगा। जब तक भारत की सीमा में वो जहाज रहे तब तक उसने हमला क्यों नहीं करा? क्योंकि उसने हमला भी अगर नॉटिकल माइल्स के हिसाब से भी देखो तो तब करा जब श्रीलंका के वहां चला गया वो। और श्रीलंका इस लायक नहीं है कि वो मतलब डायरेक्ट अमेरिका को थ्रेट कर सके या अमेरिका को मतलब आंख दिखा सके। श्रीलंका में परमाणु बम है क्या? श्रीलंका में कुछ ऐसा सौदा है क्या जिससे अमेरिका थर थर कांपे? ना है, कुछ भी नहीं है। तो केवल श्रीलंका ने न्यूट्रल ही रहना ज्यादा फेस समझा, कि भाई ऐसा कुछ कहा कि आपने हमारे देश की सीमा में ऐसे जहाज को मार गिराया, नहीं। क्योंकि भाई ये सब ऐसा नहीं चलता, तो इसलिए भारत ने भी ईरान के जहाज को मदद दे रखी है, एक श्रीलंका ने दे रखी है, इसका ईरान ने भी स्वागत किया है। और ईरान ने भारत को थैंक यू बोला, बोला है कि भाई देखो क्या है कि ये हुआ है तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी ये कॉन्फ्लिक्ट आप समझ पाए होंगे कि इसमें भारत की गलती है या क्या है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।